सो व्हाट्स अप बडीज, इस वाली वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ द एंड ऑफ ऑक स्ट्रीट मूवी की एंडिंग के बारे में। खास तौर पे इसमें जो थ्योरीज हमें देखने को मिली है उसके बारे में बात करूंगा। इसकी एंडिंग को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि भाई साहब चल क्या रहा है। ये लोग जो पास्ट में चले गए उससे दोबारा से जो प्रेजेंट में आ गए हैं तो डिफरेंट टाइमलाइंस क्रिएट हुई हैं, हमें क्या सारी चीज़ देखने को मिल रही है। तो इस वाली वीडियो को देखने के बाद आई एम 100% श्योर कि आप लोगों के जितने भी जो सवाल है ना मूवी से रिलेटेड वो इधर क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम मूवी की स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे, तो देखिए मूवी की जो इट सेल्फ स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। हमें काफ़ी एक ब्यूटीफुल सबर्ब देखने को मिलता है जिसमें हमारा जो ताल्लुक है एक फैमिली के साथ होता है। डेनिस वाइफ, ग्रेग हस्बैंड और उनके हमें 2 चिल्ड्रन इधर देखने को मिलते हैं जिनका नाम इधर ऑड्री प्रेट और ब्रायन होता है। कैसे ये चारों जो है ना इधर अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होते हैं, मगर एक रात को इधर काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ्लैश होता है जो कि ब्रायन उसको देखता है। तो अगले दिन इनको ये पता लगता है जब ये बाहर जाते हैं कि भाई साहब हम जो है ना यहाँ पे मूव हो चुके हैं और हम यहाँ पे कोई कुछ साल पहले कहीं पर मूव नहीं हुए, बल्कि हम यहाँ पे 200 मिलियन पहले चले गए, यानी कि प्री हिस्टोरिकल एरा। अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो डायनासोर्स की दुनिया में उनके एरा में अब हम लोग इधर चले गए हैं। उसके बाद पूरी मूवी में हमें यही देखने को मिलता है कि किस तरह से जो पूरी फैमिली है ये सर्वाइव कर रही होती है, यहाँ से बचने बचाने की कोशिश कर रही होती है। मगर आगे जाके हमें जो सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि जो इधर ग्रेग होता है उसकी इधर डेथ हो जाती है। एंड जब ये वाला इंसिडेंट हुआ था ना, सो आई वॉज फकिंग श्योर कि अब जो है ना हमें कोई एक ड्रीम टाइप ही चीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि अब तो कुछ भी ऐसा सच नहीं हो सकता। जो मेन कैरेक्टर की इधर डेथ होगी तो समझ जाएं कि मूवी जो है ना उसमें कुछ तो इन लोगों ने यहाँ पे अलग करने की कोशिश की है। और उसके बाद इन सब का जो मेन मिशन होता है वो ये होता है, हम देखते हैं कि मूवी में जो है ना इनको एक वॉर्म होल टाइप एक चीज़ देखने को मिलती है जिसको एनोमलीज कहते हैं। इसके बारे में हम आगे जाके भी बात करेंगे। पूरी मूवी में ये इसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं कि अगर हमें कहीं एनोमलीज मिल गई हम यहाँ पे वापस जाने की कोशिश करेंगे। एक जो लाइटनिंग बबल टाइप भी आप इसको कह सकते हैं, एक इनको मिलता भी है जहाँ पे जो ग्रेग होता है वो जो उसकी वाइफ होती है डेनिस जाने लगते हैं, मगर वो एकदम से बंद हो जाता है। और इसी बीच में हम ये भी देखते हैं कि जब ये सर्वाइव कर रहे होते हैं तो इनको डेनिस नामी एक लड़की मिलती है जिसकी जो पेरेंट्स है उनकी डेथ हो जाती है डायनासोर्स के हाथों। और एंड में हमें यही दिखाया जाता है कि इनको फाइनली वो जो इधर लाइटनिंग बल्ब है वार्म होल होता है वो तो एक्चुअली में इनको मिल जाता है, मगर वो होता ऐसी जगह पर है आप लोगों को रूफ से छलांग इधर लगानी पड़ती है। पहले तो हम देखते हैं कि हमें जो इनका बेटा देखने को मिल रहा होता है एक ब्रायन, वो इधर छलांग लगाने की कोशिश करता है मगर वो गिर जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे फनी भी लगा। मगर एंड मोमेंट में हम ये देखते हैं कि जो पूरी फैमिली होती है ये एक साथ उधर जंप लगाते हैं। और उसके बाद आता है रियल मूवी की एंडिंग। मूवी की एंडिंग में हम ये देखते हैं कि ये वापस अपने टाइम पे पहुंच जाते हैं। किस टाइम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं इधर बात कर रहा हूँ 1982 टाइम की। मगर ये वापस जब पहुंचते हैं 1982 में तो ये एग्जैक्ट उसी टाइम को नहीं पहुंचते जब जो ऑक स्ट्रीट है वो डिसअपियर हो चुकी थी, यानी कि वो जो पूरा सबर्ब है वो इधर डिसअपियर हो गया था। ये उससे 20 मिनट पहले पहुंचते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये जो पूरी टाइम ट्रेवल वाली चीज है ना मल्टीवर्स वाली, इसके बारे में हम आगे जाके भी बात करेंगे, मगर पहले मैं स्टोरी को अच्छी तरह से जो है ना इधर बता दूं कि हमें देखने को क्या मिला था। उसके बाद जो इधर वाइफ होती है डेनिस, वो क्या करती है, वो काफी ज्यादा एक अकलमंदी वाली चीज करती है आप लोग कह सकते हैं। वो इधर उसको पता होता है कि मेरा जो हस्बैंड है ना वो पिज्जा का काम करता है, पिज्जा डिलीवरी का, जो कि एक साइड हसल उसकी होती है। तो वो यहाँ पे पिज्जा ऑर्डर करवाती है ताकि वो यहाँ पर आए। जो ये वाली स्ट्रीट है ये तो डिसअपियर नहीं हुई थी। और उसके बाद वो क्या करती है, वो हमें आगे जाके पता रखता है, वो जितने भी जो लोग होते हैं उनको फोन करती है कि यहाँ से निकल जाओ क्योंकि ये जो टाउन है ना ये डिसअपियर होने जा रहा है। एंड पहले तो उनका मैं रिएक्शन यहाँ पे जाना होगा कि उनको ये लगा होगा कि मे बी ये कोई प्रैंक कर रहा है और ये क्यों ही करेगा। ऑफकोर्स वहाँ पे हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हमें ऐसे लोग भी देखने को मिल रहे हो। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड उधर फाइनली आ जाता है और ये उससे ऐसे मिल रही होती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ऑफकोर्स जो हमें ये वाला ग्रेग देखने को मिल रहा है इसको कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि इसने जो इवेंट्स है जो इसके साथ हुआ था जब ये पास्ट में चला गया था, इसको बिल्कुल भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे डायनासोर ने इधर खा दिया था और मैं जो है ना बिल्कुल यहाँ पे ब्रेक हो गया था। और ये हमें जो है ना मेन चीज़ बताने की कोशिश की जाती है। और मूवी के एंडिंग सीक्वेंस में हम ये देखते हैं कि हमें ये बताया जाता है कि जब ऑक स्ट्रीट इधर डिसअपियर हो गई थी तो कुछ जो डायनासोर से यानी कि पास्ट से उठ के प्रेजेंट में इधर आ गए थे, यानी कि 1982 में आ गए थे। मगर हमें 2 साल बाद
बाद ये दिखाया जाता है कि जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने जो डायनासोर्स है ना उनको कैप्चर कर लिया है, क्योंकि इतने ज़्यादा तादाद में नहीं आए थे, थोड़े से तादाद में थे, उनको इधर पकड़ लिया गया है। और अब जो इधर डेनिस है, एन हैथवे की करैक्टर, उसको यहाँ पे राइटिंग का शौक है और वो एक बुक भी लिख रही है और उस वाली बुक का इधर नाम है द एंड ऑफ ऑक स्ट्रीट। यह हमें इधर पूरी चीज़ दिखाई जाती है या इधर देखने को मिलती है। मगर इसके बीच में हम एक और बड़ी चीज़ देखते हैं, हमें जो जेनिट करैक्टर देखने को मिलती है, यस वही वाली जिसकी पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और कैसे आगे जाके वो ऑड्री के साथ जो है ना इधर फ्रेंड भी बन गई थी। हमें आगे जाके इन दोनों का लव रिलेशनशिप भी देखने को मिलेगा कि अगर तो इसका सीक्वल आता है। ये हमें दो जेनिट देखने को मिल रही है, इसके बारे में जो है ना हम डिटेल में थोड़ी देर में बात करेंगे। और इसके बाद जो मूवी है ये इधर एंड हो जाती है। तो ये तो मैंने आप लोगों को मूवी के बारे में बता दिया। अब जो है ना मैं इधर जो बात करना चाहूंगा वो ये चीज़ है, देखें भाई साहब, द एंड ऑफ ऑक स्ट्रीट, अगर तो आप लोगों को इस वाली मूवी को अच्छी तरह से सही तरह से समझना है ना, पहले आप लोगों को एक मेन चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें मूवी वालों ने ना जो रूल्स है उनको कंप्लीटली ब्रेक कर दिया है। हमें इसमें जैसे हम कहते हैं ना टाइम ट्रेवल की जो मूवीज होती हैं, आप लोग अगर चलो मैं इजी बोल देता हूँ, मार्वल को उठा के देख रहे हैं, उनको काफ़ी प्रिसाइज चलना पड़ता है कि यार अगर हम लोग कोई ऐसी टाइम ट्रेवल की चीज़ दिखा रहे हैं तो ऐसी होनी चाहिए जिसका सेंस बने। इस वाली मूवी में ना इन लोगों ने बिल्कुल ही बाउंड्रीज को क्रॉस कर दिया, जिसको मैंने अप्रिशिएट भी किया था। आप लोग मेरा जो मूवी रिव्यू है वो चेकआउट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग चेकआउट कीजिएगा। उस पर भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि इन दी एंड अगर मूवी इंटरटेनिंग है तो इसका सेंस भी बनता है, हमें मजा आना चाहिए मूवी को देखते हुए, जो कि इस वाली मूवी को देखते हुए भी आए हैं। तो मूवी का जो सेंस है ना, जो टाइम ट्रेवल वाली चीज़ है, उसको इन लोगों ने एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो हम यहाँ पे जितनी भी जो बातें करेंगे ना, ये इधर थ्योरी में करेंगे, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। देखिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग और मिड का तो बता दिया, एंडिंग के बारे में जो आप लोगों का काफी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा ना, उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। एंडिंग में जो हम सबसे मेन चीज देखते हैं, जो मैं पूरा पॉइंट कवर करना चाह रहा हूं, कि जब इधर डेनिस अपनी जो पूरी फैमिली है उसको पास्ट से लेके प्रेजेंट में आ जाती है, वो यहाँ पे 20 मिनट पहले पहुंचती है। अब ये 20 मिनट पहले क्यों पहुंची, इसका हमें कोई सॉलिड रीजन और सॉलिड आंसर नहीं दिया गया। इस पे मैं सीधा कनेक्ट करना चाहूंगा, हमें जो इधर वर्म होल देखने को मिल रही है। अच्छा देखिए, हमें जो इधर ये पूरी वर्म होल वाली चीज देखने को मिल रही है ना, ये आप लोग ये समझ सकते हैं कि इन लोगों ने एग्जाम्पल भी दी थी कि जो एप्पल होता है, आप एक चीज से इंसर्ट करो ना तो वो दूसरी चीज से निकल जाती है। मगर इस केस में जो एप्पल है वो हमें बोथ साइड है, डिफरेंट टाइम ट्रेवल, डिफरेंट टाइम्स देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइमलाइन देखने को मिल रही है। इन दिस केस डिफरेंट मल्टीवर्स भी हो सकती है। यस, हमें जो पूरा वर्म होल टाइप चीज दिखाई है, ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्चुअली में 200 मिलियन साल पहले तो गए हो, मगर ये 200 मिलियन साल पहले अपनी यूनिवर्स में नहीं किसी और की यूनिवर्स में गए हो। क्योंकि देखिए होने को ये भी हो सकता है, कुछ भी हम इसके बारे में कह सकते हैं। तो ये 20 मिनट पहले ही क्यों पहुंची अपनी टाइमलाइन में, तो इसके बारे में ये वाली चीज आ सकती है कि मे बी ये डिफरेंट मल्टीवर्स हो। सेम हमें मल्टीवर्स नहीं देखने को मिल रहा, मगर अभी चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें, हम यही मान के चलेंगे कि ये हमें सेम मल्टीवर्स देखने को मिल रहा है। तो अच्छा, इसने क्या किया, ये अपनी यूनिवर्स में तो पहुंच गई 20 मिनट पहले। इसने जितने भी जो वहां पे लोग थे उनको आगाह कर दिया कि यार डायनासोर की दुनिया में तुम लोग चले जाओगे, यहां से जल्दी से जो है ना बाहर चले जाओ। वो हमें आगे जाके पता लगता है कि सब एक्चुअली में बाहर नहीं हुए थे, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों की डेथ भी हुई थी। तो काफी ज्यादा लोग जो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चले गए हैं वो यहाँ पे हो सकता है मार गए हो, क्योंकि 2 साल बाद हमें ये भी पता लगा था कि उसके बाद कोई वर्म होल ओपन नहीं हुआ। तो ये भी एक काफी ज्यादा बड़ी चीज है। दूसरी चीज के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, एक चीज जो मे बी आप लोगों ने मिस कर दी हो। डेनिस ने यहाँ पे क्या करती है, जब वो वापस अपनी टाइमलाइन में आ जाती है, अपनी वापस अपने टाइम में आ जाती है, तो वो 20 मिनट पहले पहुंचती है। वो सबको जब आगाह करती है तो उसने बाकी लोगों को इधर निकाल दिया है। तो इसका यह मतलब है, हम ये मान के चल सकते हैं कि इधर जो डेनिस है उसने एक सेल्फिशनेस वाली चीज की है। वो कैसे, क्योंकि एक्चुअली में उस टाइम में क्या हो रहा था, जो इधर ग्रेग था वो तो पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहा था। वो जब एक्चुअली में यहाँ पे आता है तो उस टाइम में जो उसकी अपनी डेनिस है, अपने जो उसके बच्चे देखने को मिल रहे हैं, वो तो हमें एक्चुअली में वहीं पर ही देखने को मिल रही है ना। जब इधर जो ऑक स्ट्रीट है वो डिसअपीयर हो जाती है तो वो उसी के साथ हो जाती है। तो इसका यह मतलब है कि अभी भी यहाँ पे जो हमें डेनिस देखने को मिल रही है, ब्रायन देखने को मिल रहा है, ऑड्री प्रेट देखने को मिल रही है, उसकी जो बहन होती है वो इधर 200 मिलियन साल पहले चले गए हैं। आप इसको एक तरह से पैराडॉक्स लूप कह सकते हैं, जो कि इधर लूप में चलती आ रही है, चलती आ रही है, और ये जो सारी चीजें हैं ये होती हुई आ रही है। और मैंने सेल्फिशनेस वाली चीज क्यों बोली थी, क्योंकि एक तरह से जो डेनिस है उसने क्या किया, जो दोबारा से अपना जो हस्बैंड है ग्रेग, उसके साथ दोबारा से होना चाहती थी, तो उसने उसके लिए पास्ट में आके जो
अपना सेल्फ उसका देखने को मिल रहा है, उसका जो ग्रेग है उसको हासिल कर रही है। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं किस तरफ जाना चाह रहा हूं। तो ये मेरा पॉइंट है। दूसरी तरफ की मैं बात करना चाहूंगा, हमें जो इधर जेनिट क्रैकल देखने को मिल रही है, हम ये देखते हैं कि हमें एक टाइम में दो जेनिट देखने को मिल रही है। कौन सी दो? एक तो वो है जो 200 मिलियन साल पहले गई थी, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, वो दोबारा से 1982 में आ जाती है। मगर जब वो 1982 में आती है तो वहां पर जो ओरिजिनल जेनिट है, मगर जो जेनिट है उसको तो रेस्क्यू कर दिया था कॉल करके डेनिस ने। हमें एक ही टाइमलाइन में दो जेनिट देखने को मिल रही है। तो ये भी काफी ज्यादा आप ये कह सकते हैं पैराडॉक्स टाइप चीज हो सकती है, अनइवन चीज हो सकती है। तो ये भी हम इधर मेन चीज जो है ना वो तो दिखाई जाती है, देखने को मिलती है। तो अब मैं जो है ना फाइनल चीज के बारे में बात करना चाहूंगा। दिस मूवी वाज नॉट अबाउट टाइम ट्रैवलिंग मल्टीवर्स, दिस मूवी वाज एक्चुअली के दैट योर लव वंस, आप उसको जो नो करीब आने के लिए या जो आप लोगों के दरमियान हमें तकरार देखने को मिलती है उसको कैसे दूर करते हो, ये हमें पूरी चीज देखने को मिल रही है। हम थ्रू आउट मूवी में देखते हैं कि जो डेनिस और ग्रेग होते हैं कैसे जो है ना उनके दरमियान हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहे होते हैं। तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर ये वापस 200 मिलियन साल पहले ना जाते, इनके दरमियान हमें ये पूरी चीज ना देखने को मिलती, तो ये मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ये दोनों जो है ना दोबारा से एक साथ हो जाते हैं। मगर डिफरेंस ये है कि हमें जो ग्रेग देखने को मिल रहा है इसको तो बिल्कुल भी नहीं पता कि यार मेरे साथ हुआ क्या था और ये जो है ये बाकी चीज कर क्या रहे हैं। ऑफ कोर्स उसको न्यूज से तो ये वाली चीज पता लग गई होगी। तो ये वाली मूवी इस बारे में, तो इस वजह से इन लोगों ने जो टाइम ट्रैवल हो गई, मल्टीवर्स हो गया, हमें जो जितनी पास्ट प्रेजेंट की चीजें देखने को मिल रही है इस पे बिल्कुल भी गौर नहीं किया। अब मैं बस फाइनल चीज के बारे में बात करना चाहूंगा कि इसका अगर सीक्वल आ सकता है तो देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये परफेक्ट मूवी है कि अगर तो इसका सीक्वल बनता है ना तो 1000 ऑप्शन है ये उसके ऊपर बना सकते हैं। क्योंकि मैंने इतनी थ्योरीज के बारे में बात कर दी, ये किसी भी थ्योरी के बारे में किसी भी चीज के बारे में जो है ना बना सकते हैं। लेट्स सी के क्या होता है। वार्नर ब्रोस की मूवी है, अगर ये वाली मूवी अच्छा बिजनेस करती है, जो कि मैं हर मूवी को विश करता हूं बॉक्स ऑफिस पे जो है ना प्रॉफिटेबल हो, मैं तो देखे देखना चाहूंगा इस वाली मूवी का। क्योंकि सीक्वल अगर आता है ना तो बहुत चीजें हो सकती हैं। लाइक टाइम ट्रैवल हो गया, ये किसी भी चीज को जो है ना लूप होल बना के उसकी एक अलग स्टोरी दे सकते हैं कि यार अगर डेनिस वापिस आ गई है तो इस वाली यूनिवर्स में जो एक्चुअली में डेनिस थी वो तो दोबारा से चली गई थी ना जब ऑक्सट्रीट डिसअपीयर हो गई थी, तो अगर वो भी वापस आ जाती है बाद में तो क्या हो जाता है। मतलब चीजें तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी कि हम इधर क्या चीज देखने को मिलती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को जितने भी जो सवाल है उनके आंसर मिल गए होंगे। अगर अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करना चाहूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।